ज्योतिष में रुचि रखने वाले विद्वानों और ज्योतिष के विद्यार्थियों को प्रणाम, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन और आज की चर्चा रहेगी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में क्या विशेषताएं ज्योतिष की दृष्टि के अनुसार हैं। ज्योतिष की दृष्टि से हम मंगल को देखेंगे और समझेंगे कि कुंडली में मंगल का प्रभाव हमें कैसे देखना है। मंगल ग्रह जो उसके लक्षण हैं या मंगल ग्रह का प्रभाव क्या होगा कुंडली वाले पर, मंगल ग्रह किस प्रकार की सूचनाएं देता है, मंगल का स्वभाव क्या है, प्रकृति आकृति क्या है, कैसी प्रकृति या आकृति वो जातक जातिका की सूचित करता है। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम मंगल का पृथ्वी से कितनी दूरी है और विज्ञान के अनुसार उसको दो लाइन में समझ लेते हैं। मंगल ग्रह के बहुत से लक्षण पृथ्वी के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। पृथ्वी से इसकी जो मध्यम दूरी है वो 4,8,5,4,3,0,0,0 मील है। मंगल का भूमध्य व्यास 4,2,1,9 मील है और नक्षत्रीय काल 687 दिन है। मतलब यह है कि सूर्य की एक परिक्रमा मंगल ग्रह 15 मील प्रति सेकंड की गति से करते हैं और 687 दिन में एक परिक्रमा पूरी करते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष मत के अनुसार मंगल ग्रह को कैसे देखा जाता है, किस दृष्टि से मंगल ग्रह को हम ज्योतिष के मत के अनुसार देखते हैं। मंगल की राशि की अगर बात की जाए तो मंगल की 2 राशियां मानी गई हैं। मंगल 2 राशियों का स्वामी है। मेष राशि भी मंगल ग्रह की राशि है, मंगल ग्रह मेष राशि का भी स्वामी है और वृश्चिक 8वीं राशि और पहली दोनों राशियों का स्वामी मंगल ग्रह है। 8वीं राशि वृश्चिक है और पहली राशि मेष राशि है। और मंगल ग्रह के 2 राशियों के अलावा 3 नक्षत्र भी अपने हैं। मतलब इन 3 नक्षत्रों का स्वामी भी मंगल ग्रह को ही माना गया है। इसका मतलब यह है कि इन तीनों में से जिस भी नक्षत्र में जातक या जातिका का जन्म होता है तो पहली दशा मंगल से आरंभ होती है। महादशा की गिनती मंगल ग्रह की दशा से आरंभ होती है। वो नक्षत्र हैं मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। मंगल मेष और वृश्चिक 2 राशियों का स्वामी होने के साथ साथ दक्षिण दिशा का स्वामी भी है। दक्षिण दिशा पर मंगल का अधिकार है। ये ग्रह पुरुष ग्रह की श्रेणी में आता है। अग्नि तत्व वाला ग्रह है। मध्य में कृश यानी पतला है, कमर पतली है इसकी, और इसकी दृष्टि में क्रूरता वाला स्वभाव माना गया है। क्रूर ग्रह इसीलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये स्वभाव से प्रचंड ग्रह होते हैं, किंतु अति उदार ग्रह भी है और भाई बहनों का कारक ग्रह भी मंगल ग्रह है। शरीर में ये वीरता को दर्शाता है, हिंसा, बल, अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला, इनसे संबंधित विषय वस्तुओं का और पराक्रम। शरीर में अगर विषय वस्तुओं का हम विचार करें तो पराक्रम का रक्त का लाल कण और हृदय से रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी मंगल के अधिकार वाली धमनियां करती हैं। धमनियों पर अधिकार मंगल ग्रह का है, नियंत्रण मंगल ग्रह का है, अधिकारी मंगल ग्रह है। रक्त में लाल कण या फिर रक्त के अंदर उष्णता, रक्त की गर्मी, इस पर भी विशेष अधिकार मंगल ग्रह का है। शरीर में अस्थि मज्जा, अस्थियों में जो मज्जा होती है उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा से ही हमारे शरीर को बल मिलता है। हमारे रक्त पर भी विशेष अस्थि मज्जा की कृपा है, उसके अनेक कार्यों में सहयोग देने वाला है अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा पर भी मंगल ग्रह का विशेष अधिकार है। इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म कुंडली में अगर मंगल की स्थिति बलवान है, मंगल मजबूत है, तो उसके शरीर की मज्जा बलवान होगी, रक्त धमनियां मजबूत होती हैं उसकी, और परंतु उसका मंगल कुंडली में अशुभ भावों से अगर संबंध बना रहा है या अशुभ भाव के स्वामियों से उसका संबंध बन रहा हो तो उस कुंडली में मंगल अशुभ होकर के निर्बल होता है। और निर्बल मंगल रक्त विकार भी देता है, फोड़े फुंसी भी देता है, एक्सीडेंट की सूचना भी मंगल खराब हो तो मिलती है, और रक्त विकार भी तभी होते हैं हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो। हृदय रोग अगर किसी को होता है तो उसमें भी मंगल की भूमिका विशेष होती है। और विशेष करके ये ग्रह शरीर में एनर्जी का सूचक है, फुर्ती का सूचक है।
शक्ति का सूचक भी है। कुंडली में निर्बल होने पर शरीर में निर्बलता रहती है, आलस्य रहता है, रक्त विकार होते हैं, फोड़े, फुंसी, चोट, सर्जरी की आशंका, या रक्त वाहिनियां जो धमनियां होती हैं उनमें कोई रोग होने की आशंका रहती है। उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप होने की आशंका भी होती है। ग्रहों में इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है। शरीर में यह मज्जा और रक्त उष्णता, खून की गर्मी, लालिमा का कारक ग्रह माना गया है। इस ग्रह की जाति क्षत्रिय है और अवस्था युवावस्था बताई गई है। यह नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो पाप ग्रहों की श्रेणी में मंगल को माना गया है। मंगल के मुख का रंग रक्त वर्णीय है। इसके सिर के केश घुंघराले और चमकीले और लाल वस्त्र धारण किए हुए है। इसके शरीर का वर्ण भी लाल है। दशम भाव में अगर मंगल ग्रह की स्थिति हो कुंडली में तो उत्तम मानी गई है, क्योंकि दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है। कारक तत्वों में सोने पर अधिकार है इसका, तांबे पर अधिकार है, और धातु ये दो के अलावा फिर रत्नों की बात करें तो परवाल का मतलब मूंगा रत्न पर भी इसका विशेष अधिकार है। सर्विस में मंगल ग्रह से सेना, पुलिस या इनसे संबंधित सिक्योरिटी गार्ड से संबंधित या फिर अग्नि से संबंधित कोई कार्य हो, अग्नि से संबंधित किसी कार्य से जुड़े हुए हों, रेस्टोरेंट हो या कैटरिंग का कार्य हो, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई कार्य हो, या फिर कोई फर्निश जहाँ पर कोई धातु पिघलाई जाती है, या आतिशबाजी या विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना, ये इसका सीधा संबंध इन सब वस्तुओं से है। हिंसा या युद्ध या बल का प्रयोग करने वाले कार्य, उन सब से मंगल इन सब का सूचक माना गया है। ऐसा व्यवसाय जिसमें साहस की आवश्यकता होती हो, जैसे सर्कस है, स्टंटमैन, इस प्रकार के कार्य, या फिर लूट या हिंसा आदि से भी मंगल ग्रह का संबंध माना गया है। मंगल का संबंध सूर्य, बुध और दशम भाव से तो होता ही है। ऐसा मंगल सर्जन बनाता है। अगर सूर्य या बुध से मंगल का संबंध हो तो ये तीनों मिलकर के चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी की तरफ ले जाते हैं। भारतीय ज्योतिष में मंगल को तृतीय यानी तीसरा और षष्ठ भाव का स्थिर कारक माना गया है। मतलब जन्म कुंडली में हम इन दो स्थानों से जिस जिस विषय वस्तु का विचार करते हैं, उन सब विषय वस्तु का विचार हम मंगल से भी करते हैं, क्योंकि मंगल कारक माना गया है। तीसरा भाव का भी बल और पराक्रम का कारक है, भाई बहनों का कारक है। छठे स्थान में मंगल छठे स्थान का कारक होकर के हमें चोट, एक्सीडेंट, रोग, दुर्घटनाएं या चिकित्सा में हमें सर्जरी करवाने वाला, इस प्रकार से अग्नि से खतरा होता है, तो ये सारे दुख के सूचक होता है अगर छठे स्थान का विचार किया जाए। मंगल अगर खराब हो कुंडली में, मंगल अशुभ स्थिति में हो, तब ऐसा हो सकता है। और अशुभ स्थिति में मंगल कब होगा? जब मंगल या तो नीच राशि में होगा और या फिर मंगल होगा कुंडली के त्रिक स्थानों से संबंध बना रहा। कुंडली के त्रिक स्थान यानी छठा स्थान, आठवां स्थान और 12वां स्थान है, और या फिर इन स्थानों के स्वामियों में से किसी से उसका कोई ना कोई संबंध होगा। संबंध दृष्टि संबंध भी हो सकता है, युति संबंध भी, स्थान संबंध भी, अंतर स्थान दृष्टि संबंध में से कोई संबंध अगर है तो फिर मंगल का प्रभाव उसी प्रकार से देखा जाता है। मंगल शुभ होगा जब मंगल का संबंध कुंडली के त्रिकोण स्थानों या त्रिकोण स्थान के स्वामियों से बन रहा है। मंगल अशुभ होगा जब मंगल का संबंध कुंडली के त्रिक स्थानों से बन रहा है, त्रिक स्थान के स्वामियों से बन रहा है। तो ये था आज का विषय। आज की कक्षा में आपने जाना कि मंगल ग्रह का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है, आकृति क्या है, लक्षण, और किस किस प्रकार से मंगल अगर अच्छा हो तो हमें प्रभावित करता है। हर ग्रह का जन्म कुंडली में विशेष योगदान होता है। कितना किस ग्रह का योगदान है, कितना वो बलवान है, कौन सा ग्रह विशेष अपनी दशा या अंतर्दशा के प्रभाव में हमें कैसे प्रभावित करेगा, ये सब बातें हम जन्म कुंडली से देखते हैं। तो मंगल के बारे में जो भी लक्षण हैं वो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन करके आपके सामने आता है। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए विशेष ये है।
और इसके बाद फिर अगली कक्षा में हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह का स्वभाव, आकृति कैसी है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, किस रूप में पड़ता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी फिर अगले वीडियो में बुध के लिए। नमस्कार।